हज़रत मूसा भी उसके पीछे पीछे हो लिए तो देखा कि एक बुढ़िया बदन पे बस चंद हड्डियां हैं, ऊपर से चमड़ा है मगर जान है। अब उस बुढ़िया के मुंह हाथ को साफ किया, सुथरा किया, फिर उस शोरबे में उस रोटी को डालकर खूब उसको चटका, वो बिल्कुल नरम हो गया। तो एक एक नवाला उठाया, माँ को दिया, माँ निगलती गई, फिर पानी पिलाया, फिर दिया, फिर पिलाया, फिर माँ ने हाथ दिखाया। यानी बस तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं से कसाब ने वहीं से खाना बंद कर दिया और मुंह हाथ साफ सुथरा करके फिर वापस आए तो हजरत मूसा जो देख रहे थे जल्दी से जाकर बैठ गए। और उसके पहले एक अजीब वाकया हुआ। माँ ने बच्चे को इशारे से बुलाया और कान में कुछ कह दिया, बेटा ने मुस्कुरा दिया। फिर माँ को सुलाकर बिस्तर ऊपर से डालकर चादर वगैरह फिर आ गए। दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हजरत मूसा ने पूछा, ओ नौजवान, ये अंदर जो बुढ़िया ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। कहा कि अच्छा, ये तुम्हारे कान में क्या कहती थी? कहा कि हजरत छोड़िए वो जो बात कहती है, कहा ये मुंह और मसूर की दाल। बहुत बड़ी बात करती है मेरी अम्मी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो मैं हूं, मैं जानता हूं मैं कितने पानी में हूं। अगर नहीं फिर भी बताओ। कहा मेरी माँ को मैं रोजाना खिलाता हूं और मेरी माँ रोजाना खाती है। खाने के बाद कान के पास जो है मेरे मुंह के पास मेरे कान को इशारे से बुला के लगाकर मुझे यूं कहती है, तूने मेरी ऐसी खिदमत की है, मैं दुआ देती हूं जन्नत में हजरत मूसा का तू पड़ोसी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। फरमाया, ओ कस्साब, तुझे मुबारक हो, तेरे इस अमल ने तेरे अल्लाह को राजी किया है। और सुन, मैं वक्त का नबी हजरत मूसा हूं। मैंने अल्लाह से पूछा था जन्नत में मेरा कौन दोस्त होगा, अल्लाह ने तेरा ठिकाना पता बताया था। मैं तेरे घर में तेरे अमल की इंक्वायरी करने के लिए, तफ्तीश और तहकीक करने के लिए कि तेरे अंदर कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर एक मामूली उम्मती नबी का पड़ोस बनेगा, मैं इसको इंक्वायरी करने के लिए आया था। तेरी मां ने सच कहा है, तू जन्नत में मेरा दोस्त हो। आपके दोस्त बन गए और आपके दीवाने बन गए। तो सीरत के किस उन्वान को इस मुख्तसर वक्त में बयान किया जाए? अलगरस बात इतनी है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, सुने, सुनाए, मगर नियत ये करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए मशअले राह और गाइड और आइडियल बनाकर हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया और आखिरत में हम कामयाब होने के साथ साथ अखलाक नबवी की वजह से दुश्मन तर इंसान भी हमारे करीब से करीब तर होकर दोस्ती और यारी निभाने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरा आपका उन्वान था इस्लाह मुआशिरा। क्या मतलब? समाज और सोसाइटी में जो गड़बड़ हुआ है, जिस तरह की गुनाह, खुराफात और जिस तरह के बिगड़े हुए हालात खुसूसन मुसलमानों के हैं, उसकी इस्लाह के सिलसिले में ये जलसा। अब बताओ मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मौलाना अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नत का बाग बनाए, जिनको शेर उड़ीसा हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है, वो एक बार कादियानियों के सिलसिले में देवबंद में एक बात कही थी। मैं तो सुना नहीं था, हमसे पहले हमारे उलमा काबिरीन ने सुना। तो उन्होंने यूं फरमाया कि हमारे उड़ीसा में एक मकोला मशहूर है, कहावत मशहूर है खजूर कोली के बारे में
के खजूरी गछर की गुण गाहिबी मुड़ुरु पाहच पाहच, शुरू से पाँच पाँच, उसका क्या बयान किया जाएगा। उसने कादियानियों के बारे में कहा था, और मैं आज मुसलमान के हालात जैसे हैं, चारों तरफ से खराब है, मैं किस तरफ से बयान करूं। क्या मुसलमानों के अंदर चोरियां नहीं है, डकैती नहीं है, सूद का कारोबार नहीं है, शराब पीना पिलाना नहीं है, जिना नहीं है, झूठ नहीं है, रिश्वत नहीं है, और चुगलखोरी नहीं है, तोहमत और बदगुमानी नहीं है। कौन सा ऐसा गुनाह जो मुसलमानों से होता नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों, इज्तिमाई तौर पर हो या इनफिरादी तौर पर क्या नहीं हो रहा है, किधर से बयान किया जाए। क्या वो माँ बाप जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस में जहां जहां ये हुक्म फरमाया कि मेरी ही इबादत करो, मेरे सिवा किसी की पूजा और इबादत ना करो, वही साथ साथ फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। जिस माँ बाप के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र को बढ़ाना हो, जिसकी रिस्क को बढ़ाना हो, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। जिस माँ के बारे में यूं फरमाया कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उन बुढ़ापे में अगर कोई उन दोनों को या उनमें से एक को पाए तो उनको उफ तक न कहे, यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा अमल उनके सामने या उनके पीछे न करे जिसकी वजह से उनके दिल में तकलीफ हो। अल्लाह ने इससे बास और दूर रहने के लिए हुक्म फरमा दिया और आगे फरमाया कि उनके लिए बात मानने के लिए, उनकी इताअत करने के लिए अपने बाजुओं को बिछा दो, यानी उनकी इताअत करो। और जब वो दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में इस तरह दुआ करना कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरी हर एक अदा पर सहकर मुझ पर रहम किया, प्यार किया, ऐ अल्लाह उनके साथ भी माफी और मगफिरत और रहम का मामला फरमा। दुनिया में अल्लाह का हक बंदों पर, बंदों का हक अल्लाह पर है। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह का सबसे बड़ा हक जो अपने बंदों और बंदियों पर है वो नमाज है, नमाज है, नमाज है। और बंदों का बंदों पर जो सबसे बड़ा हक है वो माँ बाप का हक औलाद पर सबसे बड़ा हक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औलाद से माँ बाप खुश, अल्लाह पाक भी उससे खुश है, और जिस औलाद से माँ बाप नाराज है, अल्लाह पाक भी उस औलाद से नाराज है। दोस्तों, क्या हमारे माशरे के अंदर माँ बाप को अच्छी निगाहों से, उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ अच्छा सुलूक, प्यार और मोहब्बत, उनसियत का मामला किया जाता है? बल्कि बास लोग तो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। क्यों? इसके सर को हाथ तो पा गया है ना, अब बाप की दौलत से, जमीन और जायदाद से कमाकर कजाकर, बाप के कारोबार को संभाल कर इसके पास इतना रकम और माल हासिल हो चुका है कि अब वो अपनी माँ बाप को बोझ समझता है और उनको जितने जल्द दुनिया से जो रुखसत करके अपने बच्चों के लिए आजादी और अपने बच्चों के लिए जो है खुला मैदान हमवार करने के इरादे में हमेशा लगे रहते हैं कुछ लोग। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप जैसी हस्तियां जिंदगी में अल्लाह पाक एक बार देता है,
वो माँ, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, तकलीफ उठाई, उसके लिए खाना, औलाद के लिए खाना पीना छोड़ा, उस माँ की मोहब्बत और उसकी ममता और उसका प्यार कोई दुनिया की दूसरी माँ उस माँ की तरह जिसने हमें और आपको जन्म दिया है हरगिज दे नहीं सकती। बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज किया, जिद्दी पैगंबर थे, जलाली पैगंबर थे। जाहिर सी बात है, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है माँ बाप उसकी फरमाइश को पूरी करते हैं। माँ बाप की बात को जो मानता है, उनके हुक्मों को बजा लाने के लिए तैयार रहता है, माँ बाप उसके हर एक जरूरियात को, कर्ज लाना पड़े, सामान बंधक रहन रखना पड़े, तब भी अपनी लाडली औलाद, मेहनती औलाद, फरमाबरदार औलाद के दिल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में मेरा कौन दोस्त बने, उसकी मुलाकात दुनिया में करवा दी। अल्लाह ने फरमाया, जा फलानी बस्ती में फलाना आदमी है जिसका पेशा कसाई है, जो बकरा काटता है, साफ करता है और उसको बेचता है, ये तेरा दोस्त है, फलाने गांव में चला जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तलाश करते खोजते खोजते पहुंच गए। अब नौजवान को देखा, एक बकरा जिबाह किया, उसको साफ किया और उससे एक टुकड़ा गोश्त नरम वाला पिछले बाजू से निकाला और उसको साफ सुथरा करके और उसको मतलब जिसे बोलते हैं कीमा करके उसको एक कपड़े पे रख दिया, लटका दिया, बाकी गोश्तों को टुकड़े टुकड़े किया और फिर 2-4 घंटे के बाद लोग आए और गोश्त लिए, रकम दिए, पैसा दिए, चले गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब आए, कहा कि भाईजान, आपका घर में मैं मेहमान रहना चाहता हूँ। हम होते कहते नहीं 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 नहीं, हो बड़े कोठे में चले जाओ, हमारे घर में खाने होने का नज़म नहीं है, नज़्म नहीं है, हम तो मेहमान से घबराते हैं। लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फरमाया चलिए। वो भी पहचानता नहीं कि कौन पैगंबर हजरत मूसा है। अब घर में गए, मेहमान को बैठाया, फिर अपने हाथ से रोटी बनाया, फिर उस गोश्त से कुछ शुरबा उरबा जैसे भी अपना खाना बनाया और मेहमान से कहा कि थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद आएंगे और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो इस फिक्र में थे, ये कसाई है पेशे के एतबार से, अब इसका कौन सा अमल है जो अमल खुदा को प्यारा हो गया है और इस ये आदमी जन्नत में मेरा दोस्त बनेगा, पड़ोसी बनेगा। वो तो अमल के इंक्वायरी पे गए थे, तहकीकात करने गए थे, न के खस्सी का गोश्त मजा लेकर खाने गए थे। जब वो अंदर गया, पानी उनी सब लेकर, हजरत मूसा भी उसके पीछे पीछे हो लिए, तो देखा कि एक बुढ़िया, बदन पे बस चंद हड्डियां हैं, ऊपर से चमड़ा है मगर जान है। अब उस बुढ़िया के मुंह हाथ को साफ किया, सुथरा किया, फिर उस शोरबे में उस रोटी को डालकर खूब उसको चटका, वो बिल्कुल नरम हो गया। तो एक एक नवाला उठाया, माँ को दिया, माँ निगलती गई, फिर पानी पिलाया, फिर दिया, फिर पिलाया, फिर माँ ने हाथ दिखाया, यानी बस। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं से कसाब ने वहीं से खाना बंद कर दिया और मुंह हाथ साफ सुथरा करके फिर वापस आए। तो हजरत मूसा जो देख रहे थे जल्दी से जाकर बैठ गए। और उसके पहले एक अजीब वाकया हुआ, माँ ने बच्चे को इशारे से बुलाया और कान में कुछ कह दिया, बेटा ने मुस्कुरा दिया। फिर माँ को सुलाकर बिस्तर ऊपर से डालकर चादर वगैरह फिर आ गए। दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हजरत मूसा ने पूछा
ओ नौजवान, ये अंदर जो बुढ़िया ये कौन है? कहा ये मेरी मां है। कहा कि अच्छा, ये तुम्हारे कान में क्या कहती थी? कहा कि हजरत छोड़िए वो जो बात कहती है, कहा ये मुंह और मसूर की दाल। बहुत बड़ी बात करती है मेरी अम्मी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो मैं हूं, मैं जानता हूं मैं कितने पानी में हूं। अगर नहीं फिर भी बताओ। कहा मेरी माँ को मैं रोजाना खिलाता हूं और मेरी माँ रोजाना खाती है। खाने के बाद कान के पास जो है मेरे मुंह के पास मेरे कान को इशारे से बुला के लगाकर मुझे यूं कहती है, तूने मेरी ऐसी खिदमत की है, मैं दुआ देती हूं जन्नत में हजरत मूसा का तू पड़ोसी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। फरमाया, ओ कस्साब, तुझे मुबारक हो, तेरे इस अमल ने तेरे अल्लाह को राजी किया है। और सुन, मैं वक्त का नबी हजरत मूसा हूं। मैंने अल्लाह से पूछा था जन्नत में मेरा कौन दोस्त होगा, अल्लाह ने तेरा ठिकाना पता बताया था। मैं तेरे घर में तेरे अमल की इंक्वायरी करने के लिए, तफ्तीश और तहकीक करने के लिए कि तेरे अंदर कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर एक मामूली उम्मती नबी का पड़ोस बनेगा, मैं इसको इंक्वायरी। चले गए। अभी पैदा होकर 8 साल के हुए थे या 6 साल के हुए थे, मां चली गई दुनिया से। फिर 8 साल के बाद दादाजी जिम्मा लिए थे, दादा भी चले गए 8 साल में, 6 साल के बाद जिम्मा लिए थे। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं कि अगर मेरी अम्मा होती, अल्लाह गौर कीजिए क्या मोहब्बत, अगर मेरी मां होती और मैं नमाज में खड़ा होता और मेरी अम्मा मुझे मोहम्मद मोहम्मद करके बुलाती, तो मैं नमाज की नियत तोड़कर मेरी अम्मा के पास चला जाता और इस जाने को मैं बहुत बड़ी किस्मत की बात समझता। अल्लाह अकबर। आज भी मसला यही है कि माँ बाप अगर कोई परेशानी में हो और हमने नमाज की नियत बांधी हो तो फौरन, हत्ता के कोई अंधा आदमी कुएं में गिरने वाला है, उस रास्ते से आ रहा है, हमें मालूम हो गया तो नमाज तोड़कर उसको बचाना है। और माँ बाप को अगर मालूम ना हो, बुला रहे हैं, बार बार जरूरत पर बार बार आवाज दे रहे हैं, तो नमाज तोड़कर उनकी आवाज में आवाज देना है कि अम्मा नमाज पढ़ रहा हूं। बताओ, नमाज जैसा कनेक्शन खुदावंदे कुद्दूस और अल्लाह पाक से, उससे भी माँ बाप कट छट कर माँ बाप का जवाब देने के लिए शरीयत मोहम्मदी के अंदर इजाजत दी गई है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे माशरे में बिगाड़ जहां हजारों आया, वहां माँ बाप के साथ बिगाड़ आया। जैसी करनी वैसे भरनी। दोस्तों, मैं भी खुद बाप बनूंगा, आप भी बनेंगे, बन चुके हैं, बनने वाले हैं, फ्यूचर में बनेंगे, मुस्तकिल में बनेंगे। हम अपने माँ बाप के साथ जैसा करते होंगे, हमारी औलाद देख रही है कि मेरा अब्बा, मेरी अम्मा अपनी सास के साथ, मेरा अब्बा अपने माँ बाप के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, वो बड़ा होकर भी वैसे ही बर्ताव करेगा। जब मेरा बच्चा मुझे देखेगा कि मैं अपने माँ बाप के कब्रों पर कभी फातिहा खानी के लिए, दुआए मगफिरत के लिए जाता नहीं, या कभी हाथ उठा के कभी दुआओं की मजलिस में अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआएं करता नहीं, मेरा बच्चा भी कभी मेरे लिए दुआ नहीं करेगा। इसलिए अब्बू तो अपने अब्बू के लिए दुआए खैर और माफी मगफिरत की दुआ नहीं करते थे। इसलिए भाइयों, जिस मकाम से हमको गुजरना है, फिर उस मकाम में गुजरने वालों के साथ क्यों हम दुश्मनी मोले। हम भी बाप बनेंगे। हर सास, हर बहू एक दिन वो सास बनेगी, हर बेटा और हर औरत भी एक दिन हो। दोस्तों,
औलाद वाले होंगे, जैसा हम अपने बड़ों के साथ करेंगे हमारे साथ हमारी औलाद वैसा ही करेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमारे माशरे के अंदर एक चीज ये भी है, जहां मोबाइल खतरनाक है वहीं माँ बाप के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है। और क्या बातें हैं, हजार बातें हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों के अंदर खुसूसी तौर पर आज नमाज का कोई एहतमाम नहीं, हालांकि औरतों के लिए मसला है कि वो हर नमाज को अव्वल वक्त में अदा कर लें। उनकी जमात नहीं है, उनके लिए बेहतर है अजान से पहले अगर मसलन जोहर की अजान 1 बजे हो रही है और 12:15 में जोहर का वक्त शुरू हो रहा है, तो औरतें 12:15 के बाद से अपने जोहर की नमाज अदा कर लें। अजान का इंतजार औरतें न करें, अलबत्ता मर्द इंतजार करें, अजान सुने और मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। चूंकि हमारी अजान अलावा मगरिब के जो अजान होती है वो नमाज के बीचों बीच टाइम में होती है, वरना आधा घंटा पौने घंटा 20 मिनट 25 मिनट पहले नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अजान बीच टाइम में होती है, जमात बीच टाइम में होती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी और चहीती बेटी हैं, जब इशा के बाद काम से फारिग होकर इशा की नमाज पढ़कर सिर्फ 2 रकात नफल नमाज की नियत बांधती थी, अभी सलाम फेरती थी, 2 रकात का सलाम इशा के बाद, अभी सलाम फेरती थी, उधर हजरत बिलाल अजान देते थे। कितनी रकात में भाई? 2 रकात में। और यूं कहती थी कि रात तो कैसी रात है कि 2 रकात नफिल नमाज भी चैन से फातिमा पढ़ न सकी, और यहां रातों रात हम सो रहे हैं। हालांकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग मस्जिद में इशा की और फजर की नमाज बाजमात अदा कर लेंगे, अल्लाह ताला उनको रात भर इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया अगर कोई सुए इस नियत से उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, लेकिन अजान हुई आंख खुली, अल्लाह उसको तहज्जुद का सवाब देगा और सोना उसको फ्री और फोकट में मिलेगा।